हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट होने से बड़ा दर्द कोई और नहीं हो सकता। जरा सोचिए, मेडिकल इमरजेंसी के समय जब हम हॉस्पिटल में हैं और दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, सब जल्दी से ठीक हो जाए बस। और ऐसे में अचानक ये खबर मिले कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। मेडिकल क्राइसिस के दौरान कोई भी क्लेम रिजेक्शन को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए पहले से क्लेम रिजेक्शन के बारे में जानना एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इससे आपको पहले से ही ये पता चल जाता है कि क्या गलत हो सकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, इंश्योरर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है और मैटर को कब एस्केलेट करना है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के कारण। एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कई कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। कभी कभी रिजेक्शन इसलिए होता है क्योंकि क्लेम जेन्युइनली पॉलिसी के टर्म से बाहर होता है, लेकिन कई मामलों में ये मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्लोजर गैप्स, टाइमलाइंस या पॉलिसी कंडीशन के आसपास होने वाले कंफ्यूजन्स की वजह से भी हो सकता है। रिजेक्शन के कॉमन कारणों को समझने से आपका क्लेम स्मूथ भी हो सकता है और कोई भी अननेसेसरली डिसअपॉइंटमेंट उससे आप बच सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के कारणों पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपका नीवा बूपा क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आप क्या करें? सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है और रिजेक्शन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी नहीं करना है। एक क्लेम रिजेक्शन को एग्जैक्ट पॉलिसी वर्डिंग, रिजेक्शन लेटर, मेडिकल रिकॉर्ड्स और क्लेम डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर कीजिए। रिजेक्शन के पीछे के कारण समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, हो सकता है कि आपका क्लेम इंश्योरर के एक्सक्लूजन लिस्ट में है, या फिर हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है। याद रहे, रिजेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब खत्म। कॉमन केसेस में आप जरूरी इंफॉर्मेशन के जरिए रिजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए रिजेक्शन को संभालने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1, नीवा बूपा सपोर्ट को कांटेक्ट करें। सबसे पहले रिजेक्शन की खबर मिलते ही आपको बिना पैनिक हुए नीवा बूपा के कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है और इसके लिए आप उन्हें कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1860500888 या फिर www.nivabupa.com पर जाकर कस्टमर सपोर्ट में जाकर इंस्टा असिस्ट पर क्लिक करिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी किसी सीनियर सिटीजन के लिए है तो सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी असिस्टेंस के लिए seniorcitizensupport@nivabupa.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इन पर्सन भी आप किसी भी ब्रांच ऑफिस या ब्रांच जीआरओ पर विजिट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाए गए पोस्टल एड्रेस पर भी अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। स्टेप 2, एस्केलेशन मैट्रिक्स को समझिए। रिजेक्शन के कारण को अच्छे से चेक कीजिए और उसे पॉलिसी की टर्म्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, डिस्क्लोजर डिटेल्स और क्लेम डॉक्यूमेंट से कंपेयर कीजिए। अगर आपको रिजेक्शन गलत लगता है तो एक प्रॉपर कंप्लेन रजिस्टर करें और अगर कंप्लेन के बाद भी कुछ नहीं बदलता है तो आप इस लेवल पर इस प्रॉब्लम को एस्केलेट कर सकते हैं। लेवल 1, ग्रीवेंस रिड्रेसल टीम। अगर आपने एक सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट की है लेकिन आपको समय के अंदर कोई मदद नहीं मिल रही है या जो भी सल्यूशन आपको मिला है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस बात को ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कि शिकायत निवारण टीम को एस्केलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं है तो आप इंस्टा असिस्ट पर सर्विस कैटेगरी को सेलेक्ट करके एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं। लेवल 2, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जीआरओ। अगर आप उसके बाद के रिजोल्यूशन से भी सहमत नहीं हैं तो आप अपनी समस्या को नीवा बूपा द्वारा अपॉइंटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर यानी कि जीआरओ को एस्केलेट कर सकते हैं। ये ऑफिसर आपकी शिकायत को सुलझाने के लिए ही होते हैं और इसलिए आप gro@nivabupa.com पर ईमेल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। जीआरओ को आपकी शिकायत के 15 दिन के अंदर
आपको जवाब देना होता है। लेवल 3 इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सॉल्यूशन आपको सही नहीं लगते हैं तो आप अपने रीजन के इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन यानी कि लोकपाल को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिसर किसी भी इंश्योरेंस संबंधी झगड़ों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकपाल या ऑम्बड्समैन ये चीजें हैंडल कर सकते हैं जैसे कि क्लेम के पार्शियल या टोटल रिजेक्शन, क्लेम के सेटलमेंट में डिले और पॉलिसी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। कंप्लेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल की जा सकती हैं। इसमें ये बात ध्यान रहे कि कंप्लेन आमतौर पर इंश्योरर के रिजेक्शन या अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पांस से 1 साल के अंदर ही फाइल की जानी चाहिए और डिस्प्यूट का अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्लेम्स और उनके रिजेक्शन से जुड़ी इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। ऐसी ही और यूजफुल हेल्थ इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.nivabupa.com पर विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।